राम राम भाई। राम राम भाई। एक बार दर्शकों ने परिचय दो अपना। मेरा नाम देवेंद्र भाई, गांव सांगी। क्या नाराजगी है भाई साहब बीजेपी थे? भाई थोड़ा ऊंचा बोलो भाई साहब। ये सरकार ने झूठ बोलनी, लोगों को राष्ट्रवाद के झूठे नारे देकर एक लोगों को भकाने का काम करना। जो कांग्रेस पार्टी एक गरीब आदमी की, आम आदमी की जरूरत देख कर काम कराया करती है। इन उनका कोई मतलब नहीं। इन पूंजीपतियां के लेवल के ऊपर के काम रखने, निचले आम आदमी का कोई मतलब नहीं। जो कर कुछ बता पाओ। सारे काम हम है सरकार में, स्कूल में बालक पढ़ाया करते हैं, गरीब का बालक पढ़ाया करता, पूंजीपति की जरूरत थी। सरकारी हॉस्पिटल था, उसमें गरीब का बालक का इलाज होया करता, गरीब आदमी का इलाज करवाया करता। प्राइवेट में कितना करेगा? प्राइवेट में कराने खातर आयुष्मान कार्ड दे रखा है। आयुष्मान कार्ड कुछ आदमी ने मिले हैं और जाना किस है, शहर में तो जाएगा। हाँ, शहर में हमारा पीएचसी है, आड़े कार्ड लिया हो दवाई। सरकार की आयुष्मान योजना भी आई है। अगर धीरे धीरे लोग प्राइवेट की तरफ भेज दें, अरे इनका ताले ला दें। ये प्री प्लान योजना तो है ना। प्राइवेट में जो बालक पढ़ा होगा उसको फीस रुपये देंगे, सरकारी में पढ़ाने वाले का फीस लगेगी। तो वो एक सरकारी को बंद करने का प्लान है ना। किस तरह आप सरकारी बंद करा जा, प्राइवेट की तरफ कैसे धकेला समाज ने? तो सरकारी स्कूलों पे कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सब काम ये हो रहा है कि जो कह रहे ना, पिछले टाइम पे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इतना काम कर दिया कि ये संभल नहीं रहे। अब इनको बंद करने पड़ रहे हैं। एक बात बोलना चाहूंगा। हाँ जी। आम पब्लिक का रुझान भी को सरकारी में भेजने का, आम पब्लिक का रुझान है। कड़े न कड़े हम दिमाग में या थिंकिंग बनी हुई है कि प्राइवेट में बढ़िया पढ़ाई हो है, प्राइवेट में बढ़िया केयर हो है बालक की, या हमारे परिवार, हमारे समाज की सोच बनी हुई है। ये माहौल क्रिएट कर दिया ना। अच्छा। डॉक्टर स्वरूप सिंह मेरे गांव से थे, गवर्नर बने, पीएचडी करे, एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़ा गए, इन सरकारी स्कूल में पढ़ गए थे। डॉक्टर वेद प्रकाश उठाई रहे, एमबीबीएस साढ़े न्यूरोलॉजिस्ट रोहतक में बैठे, गांव में सरकारी स्कूलों में 10वीं पास करके गए। सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं है? मेरा मॉडल स्कूल रहा, हर साल कितनी मेरिट आ रही है। लाखन में एक स्टार्टिंग करी थी उड़ा साहब ने कि हम एक योग्यता प्रदान करा स्कूलों में, अच्छी शिक्षा देवा, लेकिन सरकार ने कराया नहीं। आ गए किसान बोलो संकेत स्कूल उड़ा साहब ने हमारा बनाया था, वो चालवा नहीं कराई सरकार ने। सरकार बदल गई, वो आज खंडर हो गया। कितने रुपए की प्रॉपर्टी खराब होने लग रही है सरकार की। तो एक बात बताओ, कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में इतनी खासियत थी, इतना कुछ वो आम आदमी के लिए सोचे थे, तो फिर इस जनता ने बदलाव की उम्मीद क्यों की या बदलाव क्यों किया? ये जो फूट डालो राज करने वाले काम था ना बीजेपी का, जाट गैर जाट है, अक्षेत्रवाद है, उस नारे देकर लोगों को बरगलाया गया। अच्छा। जबकि लगा दिया रोहतक में, आप जब उस साइड में जाओगे तो डा साहब ने रोहतक जज्जर सोनीपत का विकास कराया। जज्जर में जाओगे खाली रोहतक का कर दिया, रोहतक में आओगे कलोई का कराया, रोहतक कलोई में आओगे सांगी का कर दिया, और सांगी में जाओगे कि मैं चमचा कर दिया। जबकि पावर प्लांट लग गए तो वो सारी काम आओगे, सांगी में थोड़ा लग गया कोई। मेट्रो बहादुर करता है कि वो रोहतक का थोड़ा यही सफर तो पूरा दिल्ली में जिसने जाना है, पंजाब का आदमी है, उसका भी काम आएगी वहाँ। बिल्कुल। रोहतक में हमारे 2 इंस्टीट्यूट हैं, पीजीआई और एमडीयू। बिल्कुल। वो है रोहतक में, लेकिन बच्चे तो पूरे हरियाणा के पढ़ते होंगे उनमें ना, पूरे हरियाणा के लोग, पूरे हरियाणा के, पूरे इंडिया के विदेशों के भी हैं। तो पीजीआई रोहतक है, उसमें सबका तो इलाज है। बिल्कुल। लेकिन रोहतक से होने में क्या, रोहतक का विकास कर दिया हुड्डा साहब ने, लेकिन लोगों को बरगलाना अक्षेत्रवाद पे, जाति पे, धर्म पे। और कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को? मैं चल रहा था एमएसपी के ऊपर, किसान पर खेती करता हूँ। एमएसपी तो वही चला दी जैसे चल रही है। अब यूनिवर्सिटी ने तो बीज तैयार कर दिया, 30 क्विंटल एकड़ का लगेगा। ठीक है। और सरकार कह रही है कि 15 क्विंटल लेंगे किले का। 15 क्विंटल। ये बाउंडेशन जो है, ये सरकार ने लाके कहीं ना कहीं वो गलती की है कि भाई पंजीकरण आपका हो गया है, ठीक है, लेकिन सरसों आपकी ली जाएगी अगर 1 एकड़ में देखा जाए तो 8 क्विंटल लेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी खरीद नहीं होगी। और अगर खरीद हो रही है तो प्राइवेट, बाकी जो बची वो प्राइवेट को देनी पड़ेगी, और प्राइवेट के अपने खुद के मन चाहे रेट है, वहाँ पे एमएसपी लागू नहीं है, ठीक है। और ना पंजीकरण वाला, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मैंने पंजीकरण करवा दिया। 2 साल पहले मैंने बाग लगा दिया, बाग करवा दिया जी। मैंने जाकर देखा, मैंने पंजीकरण करवा दिया, बाग है, बागवानी विभाग में भी रजिस्ट्रेशन हो गया उसका जी। पटवारी चढ़ा दिया, धान लग रहे हैं। तो पटवारी जो लिखा वही मान्य, मेरी कोई मान्यता नहीं वहाँ। भाई साहब आप आवाज उठाओ ना, यहाँ पे मैं आवाज भी बताता हूँ, मैं आवाज भी बताता हूँ। मैंने पिछले साल सरसों लगा दी, मैं मंडी में लेकर गया, बिला बेहतर तो सरसों बन रखी है माजी, मैंने ये करवा रखा रजिस्ट्रेशन, बिला पटवारी ने गेहूं दिखा रखे हैं। मैंने दोनों बार सीएम विंडो लगानी पड़ी है,
तो आवाज भी उठावा। हाँ। तो इसमें तो हमारे तो हमारी परेशानी हुई ना, आगे ये पोर्टल चला दिए, हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया और फिर भी समाधान खातिर हमने चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो इसमें तो लंबरदार की कमी है ना, लंबरदार नंबरदारी क्यों है? पटवारी सर्वे सारा सर्वे पटवारी नहीं करता, लंबरदार जो लिख के देने वो है। जो हम करवाते हैं ना डिटेल है, उसमें पटवारी और फिर उसमें तहसीलदार तक के ऊपर वो दी होती है, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, नंबरदार का कहीं नहीं आता इसमें। 2 साल तो मेरे साथ हो गए होते हैं, जब मैंने मेरी फसल में रजिस्ट्रेशन करवा दिया और मेरी वहां मान्यता ही नहीं, पटवारी नहीं करना है तो फिर मेरे को क्यों? रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो सर्वे लाजमी हो जाता है वैसे भी, तो फिर से पटवारी चढ़ाना था, मेरा कह रहा क्या करवाना, और मैंने करवा रखा, मेरी को मान्यता ही नहीं, फाइनल वो जो पटवारी कहेगा। ठीक है, तो ये खाली हमें को परेशान करने वाली बात है जमींदार को। तो एमएसपी बंद होनी चाहिए, पंजीकरण बंद होना चाहिए। पंजीकरण बंद होना चाहिए, तो जमींदार के ये बताओ ना, जो पैदा हो गया उन्हें बेचना तो है। बिल्कुल, किसानों की मांग यही थी कि सरकार ना खरीदे, पर कम से कम एक कानून बना दो कि एमएसपी से नीचे ना बेचे। बिल्कुल, हम प्राइवेट भी बेचना चाहवा था, हमारा उसी भाव पर बिक जा, यही तो मांग थी हमारी, और क्या थी? बिल्कुल, सरकार खरीद नहीं सकती और प्राइवेट है हमारी, इनकी छतरियां लूटो। फिर सरकार तो नूना खरीद सकती है ना, एक बजट की भी एक लिमिट है। ठीक है, हम भी मान रहे हैं। हाँ, सरकार और अगर आम जनता को वो सब्सिडी देने जाती है, हमारी जीडीपी उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर हर फसल पे एमएसपी आ गई तो हमारी जीडीपी उतनी मजबूत नहीं है कि हम हर फसल पे इतनी सब्सिडी दे दें कि आम जनता को वो महंगाई की मार ना पड़े। अब ये मारे किसान भी तो उठ रहा है। अब हम बच्चे पढ़ाने प्राइवेट में पढ़ाने हैं, हर साल बच्चे की फीस बढ़ रही है, इलाज करवाना जाए तो प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, सरकारी में सुविधा नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, हम वो कहाँ से करेंगे बहन? शिक्षा स्वास्थ्य हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? उसी रेशियो में हमें तो भाव बढ़ने चाहिए। बिल्कुल, अब कर्मचारी की तो एक साइड में बढ़ जाता तनख्वाह, किसान की उस रेशो में बढ़ी नहीं, तो समाज तो पूंजीवाद में गरीब में बट गया। बिल्कुल, उसी रेशो में बढ़ेंगे जब भाव जिसमें दूसरे बढ़ रहे हैं। हम मजदूर की बात करते हैं, मजदूर की भी अपनी इच्छा है, 500 रुपए दे, मैं 600 लूंगा। अब किसान कहाँ मांगा अपना भाव? किसान तो कहीं मांग ही नहीं सकता। तो वही मांग रहे हैं भाई, एमएसपी ना कम से कम गारंटी कानून बना दो, ताकि हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सका, हम भी अपने परिवार चला सका। ठीक है, और ये बाउंडेशन ना रहे कि मेरी इतनी फसल पे कई मंडी में, अब भी पड़ी हुई है मंडी में क्यों, किसका नाम चढ़ाए, उसको कहाँ लेकर जाऊँ? अभी मैंने देखा था करीब ये मान के चलिए गिलोर से और रुकी तक रोड पे गेहूं पड़ा है। ठीक है, तो यह खरीद नहीं हो पा रही है प्रॉपर, या वो आड़तियों का पड़ा है? आड़तियों का पड़ा, आड़तियों ने डलवा लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ से आएगा? जितना रजिस्ट्रेशन था उतना बिक गया। बिल्कुल, जो प्लस बच गया वो। अब जो नई वेरायटी है ना गेहूं की, वो 30, 32, 34 क्विंटल तक, 30 क्विंटल तक मेरे गांव में निकले अब की बार। और सरकार करिए 15 क्विंटल लेंगे किलेगा, बाकी अपने घर लेके जाओ। इनका तो कहना यही है, वो प्राइवेट में डालो, क्योंकि पूंजीपतियों को भी देखना है इनको, वहां लूटने के लिए भी छोड़ना है। स्वामीनाथन वाली तो अलग बात है, आगे की बात है, मुनाफा मिल रहा है, जो एमएसपी आज मिल रही है वही नहीं मिल रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक किसान भाई है जिन्होंने कहीं ना कहीं एमएसपी रिलेटेड या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हर किसान की मजबूरी हो गई है। किसान को फसल बेचना मजबूरी है, ठीक है, लेकिन उसको मनचाहा जिस टाइप से वो भाव मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो दर्शकों, आप भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं और कोशिश करें कि जो मुहिम एक किसान चला रहा है उसमें आप उसका साथ दे पाएं। धन्यवाद। चलो भाई।